जो नफ़रत का माहौल है, जो नफ़रत का वातावरण है, उसका निर्माण करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सोच रहा है कि नफ़रत की दीवार खड़ा करो और मोहब्बत और सद्भाव के माहौल को समा के बाबा के बारे में जो विवाद खड़ा किया गया वो नागपुर हेडक्वार्टर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ से शुरू किया। तेज प्रताप सेना लेकर जाएंगे, उतरते ही धरपकड़ होगी, ऐसी कुछ बातें हुई? देखिए, सेना का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश और देश के अंदर जो संस्कृति है गंगा जमुनी, जो भारत सद्भाव का मिसाल रहा है, जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको अगर कोई छीन भिन्न करने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त। बागेश्वर धाम सरकार के महंत कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री पटना आने वाले हैं और उसको लेकर खूब विवाद हो रहा है। उसी के निमित्त राजद कार्यालय में हूँ। राजद की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जिस पर खूब सुर्खियाँ बटोरी जा रही है। बाकी जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट का निर्णय अभी सुनवाई के बाद उस पर कोई फैसला आएगा, उसके बाद वो शुरू की जाएगी। उसको लेकर भी कुछ सवाल रहेगा। हमारे साथ हैं एजाज अहमद, प्रवक्ता हैं राजद के प्रदेश के। सर, पहले तो बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं, उनको लेकर जिस प्रकार का तेज प्रताप का बयान आया और जगदा बाबू का बयान आया, उसको लेकर खूब आपत्ति जताई जा रही है, क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि आपने बागेश्वर सरकार कहा। सरकार यहाँ है एक भारत सरकार, बिहार सरकार। ये दो सरकार के बीच ये तीसरी सरकार कहाँ से आ गई? इनका नाम समानांतर व्यवस्था बनाने वाले लोग, समानांतर सोच वाले लोग कहीं ना कहीं विवादों के बीच रह करके समाज के अंदर जो बेहतर वातावरण का निर्माण है उस दिशा से भटक करके अगर अलग दिशा में जा कर के समाज को कोई संदेश देने का काम करेंगे तो इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी सोच क्या है और उनका दृष्टि क्या है। और ऐसे दृष्टि वाले लोग, ऐसे सोच वाले लोग कभी भी समाज के बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। एक बात आई, तेज प्रताप सेना लेकर जाएंगे, उतरते ही धरपकड़ होगी, ऐसी कुछ बातें हुई? देखिए, सेना का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश और देश के अंदर जो संस्कृति है गंगा जमुनी, जो भारत सद्भाव का मिसाल रहा है, जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको अगर कोई छीन भिन्न करने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाह रही है। और केंद्र के मंत्री के स्तर से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, यह स्पष्ट करता है कि उनकी सोच क्या है। वो इस तरह के लोगों को जो विवादित होते हैं उनके साथ खड़े होकर के कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो नफ़रत का माहौल है, जो नफ़रत का वातावरण है, उसका निर्माण करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सोच रहा है कि नफ़रत की दीवार खड़ा करो और मोहब्बत और सद्भाव के माहौल को समाप्त करके जो रोज़गार के लिए नौजवान सोच रहा है उसको समाप्त करके, चूँकि नौजवान जब रोज़गार के प्रति सोच रखेगा तो भारत सरकार से सवाल करेगा। 2 करोड़ हर साल रोज़गार की बात करेगा। 9 साल में 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए, इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड 7,22,000। तो इससे भटकाने के लिए इस तरह के लोगों का सहारा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि एक समय आसाराम जी के पक्ष में यही भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, किसी प्रवक्ता से पूछ लीजिए, आसाराम जी के संबंध में आपकी क्या सोच है, आप उनके साथ खड़े हैं कि नहीं हैं, तो वो कन्नी काट करके निकलने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से चूँकि आपने देखा होगा इस तरह के बाबा के बारे में जो विवाद खड़ा किया गया वो नागपुर हेडक्वार्टर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ से शुरू किया गया। और भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ बाबा का विरोध नागपुर हेडक्वार्टर से कराया जा रहा है और दूसरी ओर उसी बाबा के पक्ष में खड़े होकर के कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, जबकि इसमें दूसरे धर्मों का कहीं कोई मामला नहीं है। मामला स्पष्ट रूप से है कि आप नफ़रती बोलेंगे, आप नफ़रत की भाषा बोलेंगे, आप सद्भाव बिगाड़ने की बात करेंगे। जो संत होता है, जो समाज को निर्माण की दिशा में ले जाने वाला व्यक्ति होता है, जो महात्मा होता है, जो महापुरुष होता है, जो सूफी होता है, वो संदेश सद्भाव का देता है, वो मोहब्बत का संदेश देता है, वो आपसी भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन आप जिस तरह का संदेश दे रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा है कि आपकी सोच क्या है। बाबा को रोके जाने से कई संगठन राजद को जो निशाना पे ले रही है सर, कि राजद मतलब कि आरजेडी
कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिससे, और आप लोग भाजपा को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं ऐसे बयान देकर, जैसे कि जो 3 दिनों पहले जो बयान आया उसके बाद ही भाजपा के लोग भी और बढ़ चढ़ के बोलने लगे, बाबा की भी टीआरपी और पूरी बढ़ेगी और बढ़ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी की तरफ से कुछ इधर उधर का बयान देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोलती है जी उस भाषा में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम लोग जन सरकार की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। और जातीय गणना के मामले में तेज प्रताप जी बोले कि सुन किसकी लीजिए सरकार ना, है, सुन लीजिए जान ना, लीजिए। जातीय गणना के मामले में जिस तरह से सरकार काम कर रही थी उस मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये बाबा रूपी परपंच को सामने लाया गया है और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट, भाजपा के द्वारा भेजे गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, भाजपा के द्वारा प्रायोजित हैं, भाजपा के द्वारा भेजे नहीं गए बल्कि प्रायोजित हैं। और भाजपा को चूँकि जिस दिन से जातीय गणना बिहार में शुरू हुई है उस दिन से ही बेचैनी थी और उसी बेचैनी का कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि इस तरह के लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर किया जाता है ताकि जनता के और जनता के सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, देश और बिहार की जनता अब भटकाव की दिशा में नहीं जाएगी। अब सवाल करेगी भारतीय जनता पार्टी से रोज़गार के मामले में, महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, और उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की राजनीति कर रही है और ये दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं नफरत और धर्म की आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे देश की जनता अच्छी तरह से समझ और जान चुकी है। गांधी मैदान देने की बात हुई थी सर, गांधी मैदान नहीं मिला इसीलिए वो उधर चले गए गांधी मैदान को लेकर। देखिए ये मतलब ये प्रशासनिक मामला है, कहा जा रहा है कि राजद के लोग नहीं, इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, प्रशासनिक मामला है। उसमें प्रशासन ने जो सोचा और समझा होगा उसी हिसाब से काम होगा कि काम किया होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भीड़ से कुछ नहीं होता है, विचार से होता है। और विचार जिसके पास नहीं है वो कहीं ना कहीं शून्य है। और जो शून्य होते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जो शून्य होते हैं वो समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। समाज के निर्माण के लिए भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसके लिए जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भारत का सद्भाव का माहौल है, उसको समाप्त करने की दिशा में जो लोग भी संत के रूप में अगर गलत कार्य करेंगे तो उनको देश और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरी सवाल जातीय जनगणना से है। कोर्ट ने ये जो अपना निर्णय सुनाया उसको क्या कुछ कहते हैं? वो तो कोर्ट द्वारा रोक, मतलब कि अभी अब अगली सुनवाई तक टाली गई। कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसके बाद हमारी सरकार पुनः पटना हाई कोर्ट में गई है अपील के लिए, और हमको लगता है कि सरकार के स्तर से जो अपील के लिए प्रयास किया जा रहा है उसमें हाई कोर्ट सुनने का काम करेगी। और चूँकि हम कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग जो हैं, अति पिछड़ा वर्ग जो हैं, जो समाज के उपेक्षित और वंचित हैं, जिनके लिए योजना आकार तैयार करने के लिए जातीय गणना, हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम लोग गणना करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और इसका होना आवश्यक है ताकि योजना आकार तैयार हो सके और इनके लिए विकास की योजनाओं में इनको शामिल किया जा सके, इनको सम्मान दिया जा सके, और इनके हक और अधिकार को देने के लिए जो हम कृत संकल्पित हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस मामले से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, चूँकि जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, इनको उसका वाजिब हक मिलना ज़रूरी है, इनको सम्मान मिलना ज़रूरी है, इनको योजना आकार में शामिल करना ज़रूरी है। ये देश और राज्य हित में है, ये सबको समझना चाहिए। चलिए, ये तमाम सवाल थे जातीय जनगणना को लेकर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने को लेकर। तो और भी खबरों में बने रहिए। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देखते रहिए झकास भारत। कैमरे के पीछे मनीष जी हैं। धन्यवाद।